अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से डेली बेसिस पे मेकअप करती हूँ, किस तरह की लुक अचीव करती हूँ या किस तरह की लुक जो है मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, और जो कि ऑफिस गोइंग के लिए भी बेस्ट है, यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए भी बेस्ट है, और हाउस वाइफ के लिए भी बेस्ट है, और जॉबियन के लिए भी बेस्ट है। मतलब आप कहीं भी जा रही हैं, आप ये वाली लुक क्रिएट कर सकती हैं। ये बहुत ही डिसेंट है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही एलिगेंट लगती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया हुआ था, यानी कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो फेस वॉश करने के बाद अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ड्राइनेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन वैसे ही बड़ी रूखी सूखी हो जाती है। तो स्किन को ग्लोई और डोइंग रखने के लिए आपको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, स्किन की हाइड्रेशन का ख्याल रखना पड़ता है, और स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आपको मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ किया हुआ था अपनी स्किन को, बहुत अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज़ किया हुआ था। रात को भी मैं वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा के सो रही थी। खैर जी, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप छोटी सी मतलब थोड़ी सी बेस लगाएं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्वीट फेस की बेस लगाई है, आपको मैंने दिखाया कितना सा मैंने उसकी क्वांटिटी ली है, ठीक है। थोड़ी सी बेस मैंने ली और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर ली, और ब्लेंडिंग आपके सामने कर रही हूँ, हाथ से ही कर रही हूँ, कोई स्पंज नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि ये बेस इतनी स्मूथ है, इतनी स्मूथ है, इतनी सॉफ्ट है ना, यानी कि बिल्कुल इसका मिल्की सा टेक्सचर है, और ये बहुत सॉफ्टली आपके फेस के ऊपर ब्लेंड हो जाती है। यानी आपको टैप 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 कर करके ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत स्मूथली, जैसे कोई फेस मूव्स होता है ना, बिल्कुल उस तरह का इसका टेक्सचर होता है, ठीक है। और ये स्वीट फेस की फाउंडेशन है, आप भी इसको लाजमी ट्राई करें, और कवरेज तो इसकी माइंड ब्लोइंग है। आप देख सकते हैं मैंने कितनी थोड़ी क्वांटिटी लगाई है, लेकिन फिर भी मेरे फेस के ऊपर जितने भी वो स्पॉट्स थे वो सारे उसने कवर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रिवाज यूके का कॉम्पैक्ट पाउडर। याद रखें कि ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, नॉट अ लूज पाउडर, नॉट अ सेटिंग पाउडर। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। बाज़ लोग जो हैं वो इन दोनों चीज़ों को एक ही समझते हैं कि सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, दिस आर सेम थिंग्स, बट नो। क्योंकि जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो कवरेज करता है, ठीक है, बेस्ट फिनिशिंग देता है, लेकिन जो लूज़ पाउडर है वो सेटिंग पाउडर है। इट्स मीन जितने भी आपने लिक्विड प्रोडक्ट्स, जितने भी आपने क्रीमी प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं, उनको सेट करने के लिए लूज़ पाउडर्स आप अप्लाई करते हैं, ठीक। और लूज़ पाउडर की कवरेज जो है वो नहीं होती, जस्ट वो आपको एक डोइंग और फाइन लुक देता है, और वो भी एक मैट लुक देने के लिए कि आपके फेस के ऊपर से ऑयल भी कंट्रोल रहे। यहाँ पे मेरी तेज़ियाँ चेक करो जी तुसी, मतलब ब्लश लाने वाले। ये जो ब्लश है ना, ये है ब्यूटी सीक्रेट का, और ये मेरा मोस्ट एवर फेवरेट है, क्योंकि ये ना तो पिंक है, ना तो गुलाबी है, ना ही रेड है, ना मैरून है, ना ब्राउन है। ये बड़ा बेबी पिंक सा है, दिखने में ये थोड़ा डार्क लगता है, लेकिन जब ये अप्लाई करते हैं ना तो चेक करें आप कितनी मतलब नेचुरल सी ब्लश वाली लुक आ रही है, कि ये नेचुरल ब्लश करते हैं ना जैसे बंदा, बिल्कुल वैसे ही, यानी कि बड़ी सॉफ्ट सी लुक आती है, शार्प लुक नहीं आती, मासूम लुक आती है। खैर जी, और सबसे मेन पॉइंट आपके हैं ब्रो बोन्स। जैसे कि मैं मोस्टली ब्रो बोन्स को ना इग्नोर कर देती हूँ, यानी कि भूल जाती हूँ, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया कि मैं इनको ना बड़े अच्छे से, सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि ब्रो बोन्स हाईलाइट कर लूँ, क्योंकि जो आईब्रोज़ होते हैं ना वो आपके फेस का फ्रेम सेट करते हैं। मतलब आपका फेस किस तरह का लगेगा ये आपके आईब्रो की शेप जो है वो बताती है। यहाँ पे मैंने जस्ट अपने आईब्रो को नीट किया है, थोड़ी सी फिलिंग की है, और आप चेक करें आईब्रो कितने अच्छे लग रहे हैं और कितनी नीटनेस फेस के ऊपर आ जाती है। यानी कि मेकअप अधूरा है जी जब तक आप अपने ब्रो बोन्स को हाईलाइट नहीं करते, कुछ नज़र ही नहीं आता कि कुछ लगाया हुआ है, जब तक आप अपनी आईब्रोज़ को फाइनली ब्लेंड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मस्कारे की टेक्निक जो है ये आप भी कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो जीना का मस्कारा है ना वो मुका हुआ है, वो क्रीमी फॉर्म में है, ठीक है। और जो मेरे पास ये ब्लू कलर का पड़ा हुआ था ये जेल फॉर्म में है। जेल मैं यूज़ नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि जेल मस्कारा जो है वो ड्राई नहीं होता। तो जीना वाला मेरा मस्कारा ख़त्म हुआ था जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो वाला मैट वाला जो ब्रश था ना वो मैंने जेल वाले बॉटल में हल्का सा मिक्स करके उसको अप्लाई कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मस्कारा नहीं लगाना था, हल्का सा लगाना था, जस्ट जो प्रोडक्ट पाउडर वगैरह आई लैशेज़ पे गिरा था वो निकालने के लिए। तो बस वो मैंने लगा लिया और उसी से मेरा गुजारा हो गया। और यहाँ पे मैंने पहले लिप बाम लगाई है, एलोवेरा में है, ये मैंने पहले बहुत दफ़ा बताया है। और उसके बाद ये पिंक का जो पेंसिल है ये मुझे नहीं पता कौन से ब्रांड की है,
भूल गई हूँ, तो वो मैंने अप्लाई कर लिया। अच्छा, ये लिपस्टिक लाइट है, यहाँ कैमरे में डार्क लग रही है, मैंने भी अभी देखा काफ़ी तेज़ कलर आ रहा है, लेकिन ये लाइट पिंक कलर है। बड़ी सॉफ्ट सी लुक आ रही थी। तो गॉन पहना मैंने, और गॉन पहन के मैंने जूड़ा शूंडा भी कर लिया, और जूड़ा करने के बाद मैंने स्टॉलर चुका और उसको भी ले लिया, ऊपर सेट कर लिया। तो स्टॉलर जो है मैं इसी तरह लूसा सेट करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पिने शिने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी ये बड़ी फ़ाइन और बड़ी डोइंग लुक आती है। अच्छा जी, डिसेंट लुक आती है। और फिर मैंने वॉच पहनी, और वॉच पहनने के बाद अपना जूता लबा कितने गया था। मोहम्मद यान खेलता खेलता मेरा जूता जो है अपनी टॉयज़ वाली टोकरी में अक्सर रख देता है, कभी सॉक्स घुमा देता है। फिर मैंने बैग चुका। आफ्टर ड्यूटी मैंने गई लेयर्स पर, और लेयर्स माय फेवरेट बेकिंग बेकरी।